बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग लर्न अकाउंटिंग चैनल पर। कास्ट अकाउंटिंग पे हमने ज़िक्र किया था कि हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पेपर में। तो आप अगर यहाँ गौर करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन 97 में है, फिर 99 में 20 नंबर का है, 2000 में 15 का है, 2000 नवंबर में 5 का है, फिर 20 नंबर का है, फिर 15 नंबर का है। इसका मतलब यह है कि एक तो ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और दूसरा ये है कि इसमें पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो इसके अगर हमने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर किए हुए हों तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हासिल करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो आगे देखते हैं कि हमने दो स्टाइल इसके पहले पढ़ लिए हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो जिन स्टाइल्स में आता है। आगे जो है वो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि जी जून 1997 में कास्ट उन्होंने ये डाटा नीचे दिया हुआ है कि हमें चाहिए क्या थी। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल परचेज इतने का है, डायरेक्ट लेबर इतने की है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये है, और इन्वेंट्री जो है मटेरियल की ये थी, वर्क इन प्रोसेस की ये थी, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये थी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, परचेजेस दी हुई हैं, दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर यूज़ इन्वेंट्री। यानी टोटल साल में हमारे पास जब शुरू हुआ तो 40 रुपये की चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी, 200 रुपये की हमने और ख़रीद ली, 240 रुपये की थी जो हम यूज़ कर सकते थे। इसमें से जो एंड पर पड़ी रह गई 50 रुपये की, तो इसका मतलब है 190 रुपये की हमने यूज़ कर ली। ये तो हो गया मटेरियल। लेबर कास्ट हमें दी हुई थी, लेबर कास्ट इसमें डालेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड इसमें डालेंगे, तो ये हमारी टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई कि ये टोटल खर्च हुआ है। लेकिन ये तो वो है जो हमने स्पेंड किया है। इसमें इन्वेंट्री जो इन प्रोसेस है, जो लाइनों में अभी पाइपलाइन में जो चीज़ें हैं उनका हमने जिक्र नहीं किया। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें शामिल हो जाएगा। ये तो नया वर्क इन प्रोसेस है ना, 5,75,000 का ये नया वर्क इन प्रोसेस जो ऐड हुआ है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उसमें शामिल हो जाएगा। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस में इतना हमारा सिलसिला रहा 6,50,000 का। इसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो हम निकाल देंगे, तो 5,70,000 की जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी आई कि जो जितने की हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसमें जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं ये हमने ऐड कर दी, और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं वो हमने इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो ये अवेलेबल फॉर सेल 6 लाख की थी ये इन टर्म्स ऑफ कास्ट, और जो हमने एक्चुअली सेल की उनकी जो कास्ट थी वो 5,75,000 थी। तो ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,70,000 और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,75,000। ये एक जिसे कहते हैं ना टिपिकल क्वेश्चन है। ये स्टाइल नंबर 3 आप कह सकते हैं कि ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये है जी ड्यूरिंग द ईयर जून 1997 A to Z इंजीनियरिंग वर्क सोल्ड गुड्स कास्टिंग ₹10 लाख फॉर ₹13 लाख। सेल ये है, कास्ट उनकी ये थी। द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन द जर्नल लेजर showed a debit balance of ₹10,000। दैट्स मीन कि जितना हमने अप्लाई किया था
उससे एक्चुअल खर्चे 10,000 ज़्यादा हुए। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000। ठीक है जी। और 35,000 ये हमारा उनका आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे वो मांग रहे हैं जी इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी व्हेन द फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इज क्लोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सेल प्राइस हमें दी हुई है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है। इस क्वेश्चन में यही बस इशू था कि ये 10,000 का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये 10,000 क्या है, अंडर अप्लाइड है। एक्चुअल खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस ने क्लोज़ होना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो हमने क्लोज़ करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए था। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 10,10,000 हुई और 2,90,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। सेलिंग एडमिन एक्सपेंस निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट 2,30,000। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था, इसको ज़हन में रहना चाहिए जी। ये क्वेश्चन है, ये समझ लें कि आपका चौथा स्टाइल है। इस स्टाइल में मुख्तलिफ़ चीज़ें मिसिंग होती हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इसमें कह लें कि कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ये हम इसकी कैलकुलेशंस और वैसे भी उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें मांगी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये हम मिसिंग है, ये चाहिए नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। तो ये 5 चीज़ें मांगी हुई हैं, ये हमें इससे कैलकुलेट करनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है वो मिसिंग है, और हमें जो है ये दूसरी नीचे वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो भी चाहिए। इसमें दिया क्या कुछ है, इसमें इन्वेंट्रीज दी हुई हैं तीनों, मटेरियल की, फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोसेस की। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई हैं एक्सेप्ट फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं और सेल्स भी दी हुई हैं। और फिनिश गुड्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर शुरू में आए तो इसमें उन्होंने कहा है कि कैपेसिटी है 15,000 यूनिट की, 15,000 यूनिट बना सकते हैं, पता नहीं कितने बनाए हैं। सेल कितने किए हैं, 12,000 यूनिट। मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं ये हमें पता नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है क्वेश्चन को। अब हम जहाँ जो कैलकुलेशन आएगी वो हम उस कैलकुलेशन पे जाके देख लेंगे। सरेदस्त हमें जो चीज़ें मुयस्सर हैं उनको हम देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, परचेजेस थी, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ ये हमारे पास है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास थी। अवेलेबल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल देंगे तो ये हमारा मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसके बिल्कुल वही फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ ये यहाँ आके जो है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मिसिंग है, लेकिन बाकी चीज़ें वो सारा फॉर्मेट वही है। लेकिन ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री मिस होना ही इसका स्टाइल 4 बनाता है। ये हम और भी इसमें जो चीज़ें पूछी हैं वो कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारा मटेरियल यूज्ड आ गया, लेबर दिया हुआ है, FOH दिया हुआ है, टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। टोटल फैक्ट्री कास्ट में ये वो चीज़ें थी कि ये हमने मटेरियल जो वर्क इन प्रोसेस में ये चीज़ें शामिल की, 99 के ये नया वर्क इन प्रोसेस में शामिल किया। और 4,000 पहले से पड़ा हुआ था, ये हमने थाउजेंड्स में ली हुई है रकम, ये भी ख्याल रखिएगा। 4,000 नया डाल दिया। तो अब वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्या था, ये टोटल वर्क इन प्रोसेस था, उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री निकाल देंगे तो इतना वर्क इन प्रोसेस जो है वो फिनिश होके जो है वो निकल गया उसमें से
कहने की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड में आ गया, इतने की चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई। अब ये हम आगे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, इसको जहन में रखना है हमने, ठीक है। ये है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी फिनिश गुड की, ये हमें दी हुई थी, ये हमने डाल दी, तो ये थी अवेलेबल फॉर सेल। अब ये आप देख रहे हैं कि हमने जो ये हमारा जो 4,01,4,115 की जो रकम है एंडिंग फिनिश गुड, ये कहाँ से आई, ये आप ये देखें कि ये कहाँ से आई, ये हम कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। और ये जब हम अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री निकाल देंगे तो ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो ये हमारी दो चीज़ें यहाँ जो अभी हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे, तो ये हमारा जो है जनरल फॉर्मेट है, वही सारा फॉर्मेट है जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें ये एंडिंग इन फिनिश गुड्स जो हैं वो मिसिंग थी। तो लेट्स सी कि आगे इसकी कैलकुलेशन कैसे है। सबसे पहले ये है कि हमें उन्होंने सेल्स दी हुई 12,000 यूनिट सेल हुए, एंडिंग फिनिश गुड्स 500 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 100। तो 12,000 में से 500 डाले तो अवेलेबल फॉर सेल आ गया, एंडिंग निकाल दिए तो ये हमारी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। आप देखें कि हमारे क्वेश्चन में क्या था, ये उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है, ये भी हम एंड पे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये अभी हमने निकाले हैं, ठीक है, 12,400 मैन्युफैक्चर में। कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट मैन्युफैक्चर्ड निकाली, कास्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड निकल आए तो कास्ट पर यूनिट निकल आएंगे, ये भी अभी हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन, ये भी अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने ये मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो हैं ये निकाल लिए हैं। तो अब ये देखें कास्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ थी, ये हमने ये निकाली थी 1,02,052 500 या 52 रुपये, और ये हज़ारों में है रकम। इसको हमने यहाँ ले लिया, यहाँ हमने ओरिजिनल रकम ही लिखी और 12,400 पे तकसीम किया, तो हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आई 8,230 रुपये, कास्ट पर यूनिट्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी पे हमारी जो है वो एंडिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो निकलेंगी 8,230 एक यूनिट की है, और 500 जो है वो पीस हमें पता है कि एंडिंग थे, तो 4115 रुपये जो है वो हमारे वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स निकली, जो हमने वहाँ यूज़ की है पहले जो हिस्सा था उसमें। अब है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में उन्होंने पूछा हमसे कि ये नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर यूनिट, ये दो चीज़ें पूछी, ठीक है। पहले हिस्से में नेट प्रॉफिट है और आखिरी 5वां पार्ट जो है क्वेश्चन का उसमें पूछा है पर यूनिट कास्ट। सेल हमें दी हुई है जी, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है यहाँ डिलीट हो गई है मुझे लगता है, ठीक है, डिलीट हो गई। वो हमने जी ये 98,760 रुपये ये हमने जो है यहाँ लिख देनी है, ये यहाँ, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये चीज़ें निकालेंगे तो हमारा ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली यहाँ गलत आया है, ये डिलीट हो जाने की वजह से, एक्सेल में बनाया तो मैं लिंक डिलीट हो गया। तो ये 10 लाख, ये उसका जो है वो 10 मिलियन जो है 10.224 मिलियन, ये जो है उसका नेट प्रॉफिट है। और 12,000 पीस जो है वो हमने सेल किया था, तो 852 रुपये जो हैं वो पर यूनिट
पर टेलीविज़न उनको प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इन दैट सेंस कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है और इसमें हमने ये एक्सरसाइज की है। ये वाला कंसेप्ट जो है ये बार बार पढ़ना चाहिए, आप ये बार बार देखें, ये समझ आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल हो जाते हैं। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं है। इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 2 लेक्चर और होंगे हमारे इसी मौजू पर, तो उस वक्त तक हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी इंशाल्लाह आज ही हम अपलोड कर देंगे।